Hello viewers, welcome to EasyFi presents Crypto News. #Do more with DeFi. आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम जानेंगे कि बिटकॉइन के प्राइस बाउंस को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। फिर दूसरी न्यूज़ में हम बात करेंगे पोल्काडॉट के बारे में और कैसे इसका प्राइस कॉइनबेस एक्सचेंज पर कल 70% से ऊपर हो गया। और लास्ट न्यूज़ में हम जानेंगे चाइना के एंटी क्रिप्टो क्रैकडाउन के बारे में और कैसे इस क्रैकडाउन की वजह से काफ़ी क्रिप्टो माइनर्स चाइना छोड़ के जा रहे हैं। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़। बिटकॉइन का प्राइस कल $29,000 पर जा पहुंचा और एनालिस्ट्स अभी भी वार्न कर रहे हैं कि चाइना के माइनिंग बैन कर देना और प्राइस लो होने के बाद भी बिटकॉइन का वॉल्यूम में ना खरीदा जाना दिखाता है कि बिटकॉइन की वैल्यू अभी और भी नीचे जा सकती है। नए इन्वेस्टर्स में तो पैनिक नज़र आ रही है क्योंकि अभी तो उन्होंने फुल मार्केट साइकिल ही एक्सपीरियंस नहीं किया। बिटकॉइन अर्ली मई से ही प्रेशर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पर रिसेंटली चाइना के माइनिंग बैन ऑपरेशन की वजह से बन गया है। कॉइनग्राफ मार्केट्स और ट्रेडिंग व्यू का डेटा शो करता है कि बिटकॉइन $28,800 से बाउंस बैक होकर अभी करंटली $32,600 पर ट्रेड कर रहा है। ये बाउंस बैक ब्रायन नेल्सन के कमेंट्स के बाद आया। ब्रायन नेल्सन यूएस ट्रेजरी के नॉमिनी हैं। नेल्सन ने कहा कि अगर वो ट्रेजरी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। अगर आप बिटकॉइन के अलावा बाकी क्रिप्टो प्राइसेस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारा कल का न्यूज़ अपडेट ज़रूर देखें, आपको लिंक स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब हम आते हैं आज की दूसरी खबर पर। पोल्काडॉट, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का एक टोकन है, वो कॉइनबेस पर कल 70% से बढ़ गया। इसके बावजूद भी मंडे से तो क्रिप्टो में हाई सेलिंग चल रही थी क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जनवरी से अब तक पहली बार $30,000 के नीचे गया। इसी के साथ पोल्काडॉट का प्राइस गिरकर लास्ट 24 आवर्स में $13.04 तक पहुंचा, लेकिन पोल्काडॉट कल कॉइनबेस एक्सचेंज का विनर रहा क्योंकि इसका प्राइस $22.8 तक पहुंच गया, जो इस दिन के लो से 70% ऊपर था। कॉइनबेस एक्सचेंज के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उनकी टीम अभी भी एक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है कि पोल्काडॉट का प्राइस कॉइनबेस और बाकी एक्सचेंजेस पर डिफरेंट क्यों था। इस सब के बाद कॉइनबेस ने पोल्काडॉट USD और पोल्काडॉट बिटकॉइन ट्रेडिंग पेयर्स को लिमिट ओनली मोड पर डाल दिया। ये मार्केट वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था जब तक पोल्काडॉट का प्राइस बाकी एक्सचेंजेस के इक्वल नहीं आ जाता। करंटली पोल्काडॉट कॉइनबेस एक्सचेंज पर $15.17 पर ट्रेड कर रहा है और कॉइनडेस्क 20 से वो मैच कर रहा है। अब आते हैं आज की फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। चाइना में एंटी क्रिप्टो एनफोर्समेंट के बाद माइनर्स जो हैं वो चाइना को छोड़ के जा रहे हैं, जो इस एनफोर्समेंट की सीरियसनेस दिखाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज चाइना की ऐसी न्यूज़ को पहले काफ़ी बार ओवरकम कर चुके हैं और इस न्यूज़ को भी इनसिग्निफिकेंट समझकर वो कमबैक ज़रूर करेंगे। लेकिन इस बार चाइना अपनी एंटी क्रिप्टो क्रैकडाउन को लेके पहले से काफ़ी सीरियस है और इसका इम्पैक्ट भी हमें पहले से ज़्यादा लंबा चलता दिख रहा है। चाइना के इस डिसीजन की सीरियसनेस तो हमें पहले दिन ही दिख गई क्योंकि कई क्रिप्टो माइनर्स चाइना छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक पॉजिटिव बात हमें निक कार्टर ने बताई कि माइनर्स का चाइना को छोड़कर जाना बिटकॉइन नेटवर्क को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा और ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि चाइना का ये डिसीजन माइनिंग और उसके रिस्क को बाकी कंट्रीज तक पहुंचाने में मदद करेगा। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटी और उसके मार्केट प्राइस में कोई स्ट्रॉन्ग या डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस तो स्टोरी का आधा हिस्सा है। चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने मंडे को सभी मेजर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करने से मना कर दिया। इस न्यूज़ को डिटेल में जानने के लिए हमारी कल की न्यूज़ अपडेट ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। चाइना के इन डिसीजंस का इम्पैक्ट वहाँ के इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस पर आएगा। चाइना ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को तो 2017 में ही बैन कर दिया था, जिससे चाइना के काफ़ी क्रिप्टो के डोमेस्टिक ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। लेकिन इन शटडाउन ने चाइना क्रिप्टो को ओवर द काउंटर यानी OTC डेस्क पर शिफ्ट कर दिया, जो ऑफशोर एक्सचेंजेस चलाते हैं।
ये गेटवेज चाइनीज इंडिविजुअल्स को युआन को यूएसडी और बिटकॉइन में स्वैप करने में हेल्प करते हैं और फिर उन क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेशनल नॉन फिएट एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो इंडिविजुअल्स फर्दर स्पेकुलेशंस कर सकें। तो अब चाइना के सेंट्रल बैंक की लेटेस्ट स्टेटमेंट में इन्होंने पहली बार ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी डेस्क्स को भी स्पेसिफिकली टारगेट किया है। चाइना के सेंट्रल बैंक के इन ओटीसी बैंकिंग प्रिविलेजेस को बंद करने को भी कहा है अगर बैंक्स ने टाइमली क्रिप्टो एक्टिविटीज बंद करने के लिए एक्शन नहीं लिया। अभी तक चाइना ने क्रिप्टो को ओन करने पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फोर्समेंट होती है तो इंडिविजुअल्स का क्रिप्टो करेंसी से इंटरेस्ट लूज हो सकता है। चाइना में तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना भी अब एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा। काफ़ी रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना की कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वीएबो को बंद कर दिया गया था, जो कि क्रिप्टो करेंसीज की सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये सब क्रिप्टो के लॉन्ग टर्म प्राइसेस के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि 2020 के चेन एनालिसिस रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया में 30% क्रिप्टो ट्रेडिंग ईस्ट एशिया में होती है और ईस्ट एशिया डोमिनेंट है चाइना से, वहाँ से ही 30% ट्रेडिंग होती है। अगर ये बंद हो जाता है तो ये क्रिप्टो के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। चाइना के ये सब एक्शंस शायद ऑफेंडर इंस्टीट्यूशंस को पनिश करने के लिए नहीं है, लेकिन उनके ऑब्जर्वर्स को डराने के लिए हैं ताकि वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट ही ना करें। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर के बारे में क्या राय है। अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। तो व्यूअर्स, हम आपको वार्न कर देना चाहते हैं कि फिनस्ट्रीट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देता। अगर आपको कमेंट सेक्शन में या कहीं और हमारा नाम इस्तेमाल करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट या रिलेटेड एडवाइस मिले तो दोस्तों वो फेक होगी, उसे मत मानिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे फाउंडर बंदुल बंसल जी ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में कंपाइल करके हमारी वेबसाइट पे अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टोनाइट और क्रिप्टोनेक्स्ट। तो अगर आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसीज में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग एक्सचेंजेस में कंपेयर करके आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारी नई वेबसाइट hodlinfo.com पर जाएं और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग एक्सचेंजेस पे कंपेयर करके आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि क्रिप्टो करेंसीज की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।